हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आने वाले सभी देशों का लोकेशन के बारे में याद करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है उत्तरी अमेरिका का मैप। इसके अंतर्गत कुल 23 कंट्री आता है, जिसको मैं 3 भागों में बांटकर आपको बताऊंगा। जिसमें पहला भाग है उत्तरी अमेरिका का मुख्य भूमि, और उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, और उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कैरिबियन एंटीलीज के अंतर्गत आने वाले सभी देश। उत्तरी अमेरिका का मुख्य भूमि यहाँ पर आता है 3 देश। उसके बाद फिर सेंट्रल अमेरिका में कुल 7 देश हैं, तो 7 और 3 10 हो गया दोस्तों। और उसके बाद फिर आपको एंटीलीज वाले सेक्शन में 13 देश को याद करवाऊंगा। तो कितने हो गए दोस्तों? कुल 23 हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कुल कितने देश हैं। तो देश की कुल संख्या 23 है, जिसमें से सबसे पहले आपको 3 देशों को याद रखना है, जो है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला सेक्शन ये कनाडा है, और उसके बाद उसके नीचे ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए है, जिसे अमेरिका बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसके नीचे देख सकते हैं ये येलो कलर का, ये मैक्सिको है। तो कितने देश हो गए दोस्तों? पहला कनाडा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद फिर तीसरा मैक्सिको। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये अलास्का है, जो अमेरिका का ही भाग है। ये पहले कभी रूस का हुआ करता था, लेकिन रूस अमेरिका को बेच दिया, इस वजह से इसका टेरिटरी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधीन है, और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है, और राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। तो इधर कितने देश याद होगा दोस्तों? 3 देश। और एक जो दूसरे देश का टेरिटरी है, ये यूरोप वाला सेक्शन में आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहला हो गया कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद फिर एक मैक्सिको। 3 कंट्री आपको याद हो गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आपको दूसरे सेक्शन में बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद है सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका में मैंने आपको कितना देश बताया दोस्तों? तो फिर 7 देश बताया। कौन कौन सा? तो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। दोस्तों, ऐसे में आपको याद नहीं हो पाएगा, इस वजह से इसे मैप में देखें। यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के जस्ट बगल में है बेलीज। इस दोनों को एक साथ याद रखना है। इसको याद करने का तरीका है जीबी। आप डाटा यूज करते होंगे, जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये डाटा के थ्रू ही तो देख रहे हैं। ये क्या हो गया दोस्तों? जीबी। जी से ग्वाटेमाला और बी से बेलीज। 2 कंट्री इधर याद हो गया है, और 3 कंट्री पीछे याद हुआ था। कौन कौन? कनाडा, यूएसए, उसके बाद मैक्सिको। ये देख सकते हैं, ये मैक्सिको का टेरिटरी यहाँ पर। 3 और 2 5 कंट्री याद हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर आपको 2 कंट्री और याद रखना है। पहला है होंडुरास, उसके बाद है एल साल्वाडोर। पहला है होंडुरास, उसके बाद फिर एल साल्वाडोर। देख सकते हैं, होंडुरास जो है ईस्ट साइड में है, और उसके बाद एल साल्वाडोर वेस्ट साइड में है। और इस दोनों के बाद एक देश और है जो निकारागुआ है। इधर 2 देश ऊपर हो गया दोस्तों, और ये 3 देश इधर हो गया है। ऊपर वाले 2 देशों को याद करने का ट्रिक था जीबी। और उसके बाद फिर इसे याद करने का ट्रिक है दोस्तों, इसे आप हेन के थ्रू आप देख सकते हैं, YHEN, यानी हेन मतलब मुर्गी। तो पहले आपको कौन याद रखना है दोस्तों? एच से होंडुरास, उसके बाद ई से एल साल्वाडोर, उसके बाद एन से निकारागुआ। तो 3 और 2 5 हो गए दोस्तों। फिर से आप इसे रिवीजन कीजिए। पहले आपको कौन सा याद रखना है दोस्तों? 2। किस तरह से? तो इसे जीबी के रूप में आपको सोचना है। जी से ग्वाटेमाला जो इधर है, और उसके बाद बी से बेलीज। फिर उसके बाद 3 देशों को और याद रखना है, उसे YHEN, हेन से आपको याद रखना है। तो पहला कौन है दोस्तों? होंडुरास, उसके बाद फिर एल साल्वाडोर, फिर उसके बाद निकारागुआ। 3 और 2 5 कंट्री आपको याद हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद 2 कंट्री और याद रखना है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग ट्रिक है। उसे याद रखना है CPC से। कैसे दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कोस्टा रिका, उसके बाद है पनामा। यहाँ C से कोस्टा रिका, उसके बाद P से पनामा, लेकिन C एक और है दोस्तों। तो इसका अर्थ है कोलंबिया। ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। फिर भी आपको यह मानते हुए याद कर लेना है कि यह उत्तरी अमेरिका से सीमा साझा करती है। तो कैसे याद हुआ दोस्तों? जीबी, उसके बाद हेन, उसके बाद CPC। एक C है जो फालतू है, इसे आप दक्षिणी अमेरिका से कनेक्ट कर सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जो है कोलंबिया, जो उत्तरी अमेरिका से सीमा साझा करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में बता रहा था। कुल कितने देश याद हुआ दोस्तों? 7। फिर से रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में कुल कितने देश बताए थे? कौन कौन सा? एक पहला था कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए के बाद फिर मैक्सिको, उसके बाद फिर ट्रिक से कौन था? जीबी, ग्वाटेमाला और बेलीज। उसके बाद फिर हेन,
HEN, जो था हांडुरास, उसके बाद एल सल्वाडोर, उसके बाद फिर निकारागुआ, 3 और 2 5 और पीछे 3 8 हो गया। उसके बाद 2 कौन था दोस्तों, CPC, पहला C से कोस्टा रिका, उसके बाद दूसरा C से पनामा और तीसरा C से कोलंबिया, जो एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो कितने याद होगा दोस्तों, 7 कंट्री इधर याद हो गया है। तो ओवरऑल कुल कितने देश याद होगा दोस्तों, 10, 7 इधर और पीछे 3, 7 और 3 10। और कितने देशों को याद करना दोस्तों, 13, मतलब कुल कितने देश है दोस्तों, 23 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको तीसरे सेक्शन में याद करवाते हैं। तीसरे सेक्शन में है कैरेबियन एंटिलीज। दोस्तों कैरेबियन एंटिलीज को 2 भागों में बांटकर याद करवाएंगे। एक पहला है ग्रेटर एंटिलीज, जिसके अंतर्गत आपको 5 देशों को याद रखना है, और दूसरा है लेसर एंटिलीज, जिसके अंतर्गत 8 देशों को याद रखना है। यानी कि कैरेबियन एंटिलीज के अंतर्गत आपको कुल कितने देश याद रखना है, तो फिर 13 देश। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैरेबियन सी, यानी कि यहाँ पर जो ये बड़ा सेक्शन दिखाई पड़ रहा है ये कैरेबियन सी है। और कैरेबियन सी के पूरब साइड का क्षेत्र लेसर एंटिलीज और पश्चिम साइड का क्षेत्र ग्रेटर एंटिलीज कहलाता है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रेटर एंटिलीज बताएंगे, और इसमें कुल कितने देश है दोस्तों, 5 देश। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि लेसर एंटिलीज में 8 देश है या फिर ग्रेटर एंटिलीज में। तो दोस्तों यह है ग्रेटर एंटिलीज, यानी कि महान लोग कम ही होते हैं, इसलिए कम है 5, उसके बाद लेसर है 8। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत सभी देशों को याद करवाते हैं। दोस्तों ग्रेटर एंटिलीज में सबसे पहले आपको 3 देशों को याद रखना है, जो है बहामास, क्यूबा और जमैका। आप इसे मैप में देखिए दोस्तों, ये आपको फ्लोरिडा दिखाई पड़ रहा होगा, ये फ्लोरिडा यूएसए का टेरिटरी है। उसके बाद इधर देख सकते हैं, इधर आपको हांडुरास और निकारागुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद फिर कोस्टा रिका, उसके बाद फिर पनामा, उसी तरह से ये कोलंबिया, यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, और इधर यूएसए का क्षेत्र है। इतना समझ गए हैं। उसके बाद फिर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पहला देश है बहामास, जो कैरेबियन एंटिलीज में है। उसके बाद दूसरा है क्यूबा, और उसके बाद तीसरा है जमैका। 3 देश कौन सा दोस्तों, बहामास, क्यूबा, जमैका। आप इसे ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं, JCB सबसे नीचे में है जमैका, उसके बाद फिर उसके बगल में है क्यूबा, और क्यूबा के बाद है बहामास। 3 देशों को याद कर लिए। उसके बाद फिर आपको 2 देश और याद रखना है, जो है हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। वो कहाँ है दोस्तों, ये एक ही द्वीपों पर स्थित है। इसके पूरब साइड में डोमिनिकन रिपब्लिक है और इसके पश्चिम साइड में हैती है। तो 3 और 2 5 कंट्री आपको ग्रेटर एंटिलीज में याद हो गया है। कौन कौन सा, पहला था JCB, J से जमैका, C से क्यूबा और B से बहामास, 3 कंट्री। उसके बाद फिर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, 3 और 2 5 कंट्री आपको याद हो गया है। तो चलिए अब हम आपको लेसर एंटिलीज के अंतर्गत सभी देशों को याद करवाते हैं। दोस्तों ये है कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी में ही लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज है। आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, इसे ही 2 भागों में बांट दिए हैं। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है हैती, और हैती के बगल में ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। उसी के बाद यहाँ पर 3 देश कौन सा दोस्तों, बहामास, उसके बाद फिर क्यूबा, और उसके बाद क्यूबा के नीचे जमैका। ये 5 देश आपको याद हो गया है, जो ग्रेटर एंटिलीज में है। उसके बाद फिर ये है लेसर एंटिलीज। यहाँ पर आपको ये भी दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, प्यूर्टो रिको, ये यूएसए का टेरिटरी है। और लेसर एंटिलीज का जूम मैप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, ये किनारा में यही है। आपको यहाँ पर प्यूर्टो रिको दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पर भी है प्यूर्टो रिको। तो चलिए लेसर एंटिलीज के अंतर्गत कितने देश आता है दोस्तों, याद करवाते हैं। इसमें कुल 8 देश है। कौन कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है सेंट किट्स और नेविस, उसके बाद एंटागुआ, बरबुडा, और उसके बाद डोमिनिका। इसे मैप में देखिए, पहला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सेंट किट्स और नेविस, और उसके बाद फिर दूसरा दिखाई पड़ रहा होगा एंटागुआ, बरबुडा। उसके बाद फिर तीसरा कौन सा दोस्तों, डोमिनिका है। दोस्तों इसके आसपास में बहुत सारे देश आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन वो देश नहीं है। वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश तो मानता है, लेकिन उसका मान्यता नहीं दिया हुआ है। दोस्तों जिसका मान्यता दिया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी संख्या है लेसर एंटिलीज में कितने हैं, 8 है। और 8 में मैंने आपको 3 बताया, कौन कौन सा, सेंट किट्स और नेविस, उसके बाद फिर दूसरा है एंटागुआ, बरबुडा। दोस्तों यहाँ पर भी 2 नाम दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पहला है सेंट किट्स, उसके बाद है नेविस। इसका मतलब है कि 2 द्वीपों मिलाकर एक देश बना है। और उसी तरह से एंटागुआ और बरबुडा भी 2 द्वीप मिलकर एक देश बना है। और डोमिनिका जो एक अकेला है। समझ गए हैं ना दोस्तों, 2 नाम होने का मतलब है कि 2 बड़ा बड़ा द्वीप मिलकर एक देश बना है। उसके बाद दोस्तों 3 देशों को और याद रखना है। वो कौन सा है, तो पहला है सेंट लूसिया, सेंट विसेंट, ग्रेनेडा, और उसके बाद फिर ग्रेनेडा। यहाँ पर सेंट विसेंट और ग्रेनेडा की जगह पर आप सेंट विसेंट ग्रेनाडाइन भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद छठा है ग्रेनेडा। इसे आप मैप पर देखिए दोस्तों। मैंने आपको 3 देश कौन बताया दोस्तों, एक पहला बताया था सेंट किट्स और नेविस, उसके बाद फिर बरबुडा, एंटागुआ,
यानी कि एंटागुआ बरबुडा, उसके बाद फिर तीसरा डोमिनिका, और उसके बाद फिर 3 देश और बता रहे हैं। 2 है सेंट से, कौन है, एक सेंट लूसिया है, और उसके बाद फिर दूसरा है सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइन या फिर ग्रेनेडा। ये भी 2 नाम है। इसका मतलब है कि ये भी 2 द्वीपों से, बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और उसके बाद फिर अंत में एक और कौन बताया दोस्तों, तो फिर वो है ग्रेनेडा है। तो कुल कितने देश हो गया दोस्तों, कुल हो गया है इधर 6 देश। उसके बाद फिर 2 देशों को और याद रखना है, तो वो कौन है दोस्तों, तो फिर वो है त्रिनिडाद और टोबैगो, और उसके बाद है एक बारबाडोसा। दोस्तों यहाँ पर आप इसे मैप में देखिए, यह है ट्रिनिडाड, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा है बारबोसा, जो मैप में नहीं है, आपको कटा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। बारबोसा आपको याद रखना है कि सेंट लुइस और सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस के बीच में है, यानी कि उसके पूरब के ओर में है। यहाँ पर है बारबोसा, कौन है दोस्तों, यह है बारबोसा। तो कुल कितने देश हुआ दोस्तों, इधर 8 देश। फिर से आप इसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टफ है इसे याद रखना, इसे फिर से रिवीजन करवाते हैं। तो पहला कौन है दोस्तों, सेंट किट्स और नेविस, और उसके बाद फिर दूसरा है बरबुडा एंटागुआ, उसके बाद फिर तीसरा कौन बताएं दोस्तों, डोमिनिका बताएं। फिर 3 और है, जिसमें से 2 सेंट से है, कौन है, सेंट लूसिया, और सेंट लूसिया के बाद है सेंट विसेंट ग्रेनाडाइन, और उसके बाद फिर 2 देशों को और याद करवाया था, जो कहाँ है दोस्तों, वो है ट्रिनिडाड और टोबैगो, और उसके बाद अंत में बताए थे बारबाडोसा, जो किसके सामने है, सेंट लूसिया और सेंट विसेंट के सामने में। तो कुल 8 देश इधर आद हो गया दोस्तों, और 15 देश पीछे बताए थे। कौन कौन बताए थे, एक 3, उसके बाद फिर 7 बताए थे, फिर 5 बताए थे, और उसके बाद फिर 8 बताए। अब जोड़ दिए दोस्तों, इतना कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया, और 5 15 और 8 कुल 23 देश हो गया दोस्तों। अब सभी देशों को मैं रिवीजन करवा देता हूँ फिर से। तो पहले ग्रुप में कुल कितने देश था दोस्तों, 3। कौन कौन सा, तो पहला था कनाडा, और कनाडा के बाद था यूएसए, और यूएसए के बाद था मैक्सिको, और यूएसए का एक टेरिटरी और था अलास्का, जो उसे रूस ने बेचा था, तो ये खरीद लिया। उसके बाद फिर ये ग्रीनलैंड है, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वह यूरोप का हिस्सा है। उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन में कुल कितने देश बताया था दोस्तों, तो फिर 7, जिसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। कौन कौन सा, कैसे याद रखना है, जीबी यानी कि ग्वाटेमाल, उसके बाद फिर बेलीज, जी से ग्वाटेमाल और बी से बेलीज। उसके बाद बताया था एन, एच से हंडुरास, उसके बाद ई से एल साल्वाडोर, उसके बाद एन से निकारागुआ। उसके बाद फिर बताए थे सीपीसी, सी से कोस्टारिका और पी से पनामा, और उसके बाद सी से कोलंबिया, जो कोलंबिया है दोस्तों, वो है दक्षिणी अमेरिका का देश। तो ओवरऑल कुल कितना देश हो गया दोस्तों, तो फिर 7 देश हो गया है। उसके बाद फिर तीसरे सेक्शन में कितने देश बताया दोस्तों, 5 + 8। 5 किस में था दोस्तों, ग्रेटर एंटिलीज में। कौन कौन सा, JCB, कैसे, सबसे नीचे में जमैका, और जमैका के जस्ट ऊपर में क्यूबा, और क्यूबा के जस्ट ऊपर में बहामास। उसके बाद फिर 2 देश और, जो एक ही द्वीप पर है, जो पूरब साइड में है वो डोमिनिकन रिपब्लिक, उसको जो पश्चिम में है वह हैती। उसके बाद फिर लेसर एंटिलीज में कुल कितने देश बताए दोस्तों, 8 देश। कौन कौन सा, तो पहला कौन था दोस्तों, सेंट किट्स और नेविस। उसके बाद फिर दूसरा कौन था दोस्तों, एंटागुआ बरबुडा। तो पहला सेंट किट्स और नेविस, और दूसरा एंटागुआ बरबुडा। उसके बाद फिर तीसरा बताए थे डोमिनिका, 3 हो गया। उसके बाद 3 ग्रुप और बताए थे, जिसमें 2 सेंट था। कौन था, एक पहला था सेंट लूसिया, और उसके बाद था दूसरा सेंट विसेंट एवं ग्रेनाडाइंस, और एक था ग्रेनेडा। तो कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 6। उसके बाद फिर 2 देश और बताए थे। कौन था, एक था ट्रिनिडाड टोबैगो, और दूसरा था बारबाडोसा, जो कहाँ पर था दोस्तों, बारबाडोसा था सेंट विसेंट और सेंट लूसिया के बीच में था। कौन साइड में, तो पूरब साइड में। पूरा ओवरऑल आपको सारा देश याद हो गया दोस्तों, यानी कि आपको कुल कितना देश याद होगा दोस्तों, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 8 23, यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत 23 देशों का लोकेशन आप याद कर लिए दोस्तों। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।